आर्यमगढ़ बनाने के लिए आपको इस बार कमल को जिताना है। तो फिर जब मैं आऊँगा तो मैं अपना नेम प्लेट लगाऊंगा ना, तो मेरे पड़ोसी को किससे तकलीफ होगी क्या? तो ये आर्यमगढ़ ही था। और पूरी सिनेमा जगत के एक और सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, आपकी जीत पे आपकी बधाई भी दिया उन्होंने। अगर उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है उसके उम्मीद में बैठे रहेंगे तो अपना समय वेस्ट करेंगे। तो आजमगढ़ में 1.5 साल बहुत है। मतलब आपको मैं कह सकता हूँ कि 15 महीने में आपको 15 साल का काम दिख जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्थानीय मेल। मैं हूं आपके साथ गौरव मिश्रा। आमतौर पर विधायक और सांसद चुनाव से पहले तो हमें नज़र आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कहीं नदारद से दिखते हैं, जनसंपर्क उनका नहीं रह जाता है। लेकिन आपको बता दें, भोजपुरी जगत के सुपरस्टार और बीजेपी से नवनिर्वाचित आजमगढ़ के सांसद हमारे साथ हैं, जो कि जनसंपर्क कर रहे हैं आजमगढ़ में। जिन्होंने उनको जिताया, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने उनके लिए पूरा प्रचार किया चुनाव से पहले, और एक अप्रत्याशित जीत जो बताएं आजमगढ़ का किला माना जाता है एक समाजवादी पार्टी के लिए, उसको उन्होंने ढाने का काम किया और एक ऐतिहासिक जीत कर वो उस एहसान को जो लोगों ने उनको जिताया है उसको जताने के लिए जनसंपर्क चुनाव के बाद भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा और जानूंगा कि उनके पास समय बहुत कम है, लगभग 1.5 साल, क्योंकि अगला चुनाव 2024 में हो जाएगा। तो क्या क्या वो उनकी रणनीति रहेगी और क्या विकास वो करना चाहते हैं आजमगढ़ का। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, आप इतने दूर से चल के आए और हम लोगों की जो ये उपस्थिति है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपको भी कहूँगा कि सांसद जी ने अपना समय दिया, आपने बताया कि हम यहाँ मिलेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि आपके पास जो समय है वो 1.5 साल का है और ये एक अप्रत्याशित जीत था। तो अब क्या आजमगढ़ की जनता के लिए ऐसा करेंगे कि 2024 में आपको पुनः वो जिता के वापस लाए? देखिए, कहीं ना कहीं मैं जब चुनाव के पहले आया था जनता के बीच में तो उनसे यही कह रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी आजमगढ़ पिछड़ा है। तो आप लोग एक बार सरकार को मौका दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दीजिए, फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी आपके लिए क्या करती है। और इसी उम्मीद की जीत हुई है, इसी भरोसे की जीत हुई है कि उस डबल इंजन की सरकार पे आजमगढ़ ने भरोसा किया है और उस भरोसे पे हम लोग खरा उतरेंगे, क्योंकि पूजनीय महाराज जी की भी विशेष कृपा है आजमगढ़ पे और पूजनीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो आजमगढ़ में 1.5 साल बहुत है। मतलब आपको मैं कह सकता हूँ कि 15 महीने में आपको 15 साल का काम दिख जाएगा। उसका कारण ये है कि जब मैं गया पूजनीय महाराज जी से मिला जीतने के बाद, तो मैंने ये बात कहा कि मैं तो यही जनता से कहता था। तो हंसने लगे, बोले कि चिंता मत करिए और आप बस उनके साथ रहिए, उनके बीच में रहिए, जो करना है आजमगढ़ के लिए वो सब कुछ हम लोग करेंगे। विश्वविद्यालय बनना शुरू हो गया है। अभी पूजनीय महाराज जी ने कल ही MU साइन किया है। अब आजमगढ़ से फ़्लाइट भी चलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे अभी मैं दिल्ली जाते ही सबसे पहला काम करने वाला हूँ, जो रेल मार्ग से हमारे आजमगढ़ को, गोरखपुर को और बनारस को, ये मुख्य जो धारा से न जुड़ने के कारण ये 100 किलोमीटर की दूरी लोगों को तय करने में 5 घंटा लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम लोग सबसे पहले काम करने वाले हैं। जाते ही पहले मैं दिल्ली पहुंचते ही पहला काम यही करने वाला हूं, माननीय रेल मंत्री जी से मिल के, और सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो भी सब हमारे पास आ चुके हैं। कहाँ पे सड़क चाहिए, कहाँ पे पुल चाहिए, कहाँ पे कौन सा निर्माण होना चाहिए था और नहीं हुआ, वो सब हमारे पास आ चुका है और वो सब हमने अपने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया है। अब वो पहुंच जाएगा और उसका बजट बन के और तत्काल काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी जब चुनाव प्रचार में आए थे, उनका सबसे ज़्यादा जो वायरल बात जो कही थी उनकी जो प्रचार में, कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के लिए आपको इस बार कमल को जिताना है। तो हो सकता है इस पे आप जवाब थोड़ा सा ना दें, लेकिन क्यों नहीं दूंगा, मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा। ये तो बहुत बनने वाला है आजमगढ़, अभी बन जाएगा। उसका कारण ये है कि देखिए, और इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताता हूँ। मेरा घर है, मेरे घर के बाहर मेरा नेम प्लेट था और कोई व्यक्ति आया, मेरा नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दिया, अपना नेम प्लेट लगा दिया। तो फिर जब मैं आऊँगा तो मैं अपना नेम प्लेट लगाऊंगा ना, तो मेरे पड़ोसी को किससे तकलीफ होगी क्या? तो ये आर्यमगढ़ ही था।
बाहर से कोई आक्रांता आया, कोई ऐसा व्यक्ति आया जो आकर के हमारी पहचान मिटा दिया। हमारे जो संस्कृति थी, जो हमारी धरोहर थी, उसको उसने कोशिश किया कि इसको ख़त्म कर दें। तो अब पूजनीय महाराज जी यही तो कर रहे हैं कि हमारी मूल जो संस्कृति है, जो मूल पहचान है, उसको वापस ला रहे हैं। तो इससे किसी को क्या तकलीफ़ होनी चाहिए? मेरे पड़ोसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या कि घर मेरा, उसमें नाम मेरा था, मेरा नाम कोई उखाड़ के फेंक दिया, आज मैं आया हूँ, अपना नाम लगा रहा हूँ, इससे क्या किसी को दिक्कत होगी? इस कार्यकाल में या अगली बार जब चुनाव अगर जीतते हैं? तत्काल हो जाएगा। मैं महाराज जी को अभी लिखूंगा भी और निवेदन भी करूंगा और हो जाएगा ये। भोजपुरी सिनेमा जगत के एक और सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, आपकी जीत पे आपकी बधाई भी दिया उन्होंने। बिल्कुल मेरे भाई। तो लेकिन उनको कई यूजर्स ने ट्रोल किया, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब यादव वोट बैंक को समाजवादी पार्टी का ही माना जाता है, उनको ट्रोल किया गया, तो ऐसा इसमें आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो अच्छी बात की कि आपको बधाई दी बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं वो लोग भाई भी आ जाएं बधाई देने, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है उसके उम्मीद में बैठे रहेंगे तो अपना समय वेस्ट करेंगे, अपना विकास रोकेंगे। क्लियर कट है, भारत में राष्ट्रवाद की ही राजनीति चलेगी और राष्ट्रवाद के अलावा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। न कोई जातिवाद चलेगा, न कोई परिवारवाद चलेगा। जो लोग भ्रम में हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि मेरे खेसारी भाई की तरह आप लोग भी आ जाओ, बधाई दो, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की राजनीति चलेगी। आप लोग को भी उससे जुड़ना चाहिए, आप लोग को इसे कटना नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो हमारे साथ थे आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाली रहुआ जी। हम कहेंगे आप आगे पीछे भी दिखाएं कि वो जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। हालांकि इस वक्त हम कमरे के अंदर हैं और कमरे के बाहर वो मिलते हुए बाहर सबसे आए हैं और सबसे मिल रहे हैं। तो आप देखिए सभी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो हमारे पीछे थे आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जिन्होंने स्थानीय मेल से बात करते हुए बताया कि वो 1.5 साल में उन्हें बहुत काम करना है, रोडों पे काफ़ी विकास करना है, ताकि 2024 में वो दोबारा से चुनकर आएँ और देश के प्रगति और आजमगढ़ के प्रगति के लिए बहुत सारा काम करें। स्थानीय मेल आजमगढ़ से गौरव मिश्रा, धन्यवाद।